सर नमस्कार। जय भीम। हमारे स्टूडियो में सर आपका स्वागत है। सर आज मैं एक थोड़ा नाटकीय विषय लगेगा आपको, मगर ये मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे। तो जितना सवाल करते हैं आप लोग सब तो नाटकीय करते हैं, लेकिन अगर विशेष नाटकीय है तो पूछिए। सर ये बताइए सर कि जैसे कि जो महाभारत के भीम हैं और इस कलयुग के भीम, ये बताइए कि महाभारत के भीम को आपने कब देखा? सर मैं तो टीवी में देखता था सर। अच्छा, उनको टीवी में देखे हैं महाभारत के भीम को? जी, वो एक गदा लिए रहते थे। हाँ जी, काफी बलवान थे सर। तो बड़ा सही देखे हैं। काफी बलवान थे वो। और फिर ये भीम जो हैं कलयुग के भीम, अच्छा, और वो भीम, मैं आपसे अंतर पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा बलवान कौन है? अच्छा, दोनों भीम में? जी तो बड़ा सही सवाल आपने पूछा। जी। दूसरी चीज तो ये है कि महाभारत वाले भीम जी को आप टीवी पर देखे थे? टीवी में देखते थे सर। और ये भी बहुत कह रहे हैं अच्छा कि लगता बड़े था सर। बहादुर थे। बहुत पहलवान थे सर। अच्छा, पहलवान थे, बड़े बहादुर थे, गदा लिए रहते थे। जी आप बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये लग रहा है कि वो भीम आपके पास पड़ोस के थे। जी, हम लोग काफी। सुनिए अब मेरी बात को, सवाल आप सही किए हैं। इसमें अध्यात्मवाद और भौतिकवाद आपने दोनों जोड़ा है। जी बड़ा बारीक सवाल करते हैं। अब सुन लीजिए, अपने सवाल का जवाब मुझसे ले लीजिए पूरी तरह। जी जो महाभारत के भीम थे, कोई कहता 10,000 हाथियों का बल था, कोई कहता 30,000 हाथियों का बल था, कोई कहता कि 50,000 हाथियों का बल था। मने महाबलशाली थे, उतना बलवान कोई था नहीं जी महाभारत के भीम जितना। जी। लेकिन भीम कई भाई हैं जानते हैं? 5 भाई। जी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। पांडव कहा जाता था ना सर? पांडव। जी। और युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। ये 5 भाई थे और 5 भाइयों की एक ही औरत थी जी। जिसे पांचाली कहा जाता था। उसे द्रौपदी भी, पांचाली भी कहते हैं, द्रौपदी भी कहते हैं। एक औरत? हाँ, एक औरत जी। पांचाली। महाभारत को पूर्ण रूप से आपने देखा नहीं लग रहा है। पांचाली जो थी 5 पतियों की औरत थी। युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे। जी उसी एक ही पत्नी पर सारे लोग रहते थे, ये पांडव। जी लेकिन कौन सी बीमारी इनको उभरी जी। कि उस पांचाली को ये सब हार गए जुआ में। अपनी औरत को? अपनी औरत को। 5 मर्द, एक औरत के 5 पति। जी। और जुआ खेलने में जब कुछ नहीं बचा तो अपनी औरत को भी दांव पर लगा दिए, उसको भी हार गए। जी। तो जब उसको हार गए तो इन्हीं के खून खानदान के थे। वो क्या नाम था उनका? दुर्योधन, दुशासन क्या कहते हैं। जी। मैं तो इनका अध्ययन बंद कर दिया, इसलिए ध्यान कम आता है। जी। तो भरी सभा में जी उसकी साड़ी उतार रहे थे। अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। द्रौपदी को नंगा कर रहे थे। जी। जी तो उसमें एक कहानी और जोड़ दी गई कि यादवों के भगवान थे कन्हैया, उन्होंने ऐसे हाथ उठाया और हाथ उठा के उनकी गदोरी से साड़ी निकलने लगी। वो खींचता रहा, साड़ी निकलती रही। ठीक है। अब यहाँ एक बात और कह दूं कि आज इस देश में पिछड़े समाज की हजारों बेटियों के साथ प्रतिदिन बलात्कार होता है, नंगी होती हैं, लेकिन एक बार भी कन्हैया हाथ बढ़ाने नहीं आते। केवल द्रौपदी के लिए ही कन्हैया ने हाथ बढ़ाया था। ठीक है जी। अब आपका रहा दूसरा सवाल मेरे भीम के लिए जी। कि उस भीम में और इन भीमों में क्या अंतर है। जी। वो बहादुर थे कि ये बहादुर थे? जी। जी। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप केवल आंकड़ा लगा लीजिए। महाभारत के भीम अपनी एक पत्नी को, जो 5 भाइयों की पत्नी थी, 5 बहादुर थे। अर्जुन धनुषधारी थे जी। उनके धनुष के सामने कोई रुक नहीं सकता था जी। युधिष्ठिर जी धर्मराज थे। माने 5 भाई बहादुर थे, लेकिन एक पत्नी भरे सभा में नंगी की जा रही थी।
इनको बचाने का और इसके इज्जत के हिफाजत की हैसियत इनकी नहीं थी। लेकिन मेरे भीम की जो बात कर रहे हैं, मेरे बाबा साहब पूज्य बी आर अम्बेडकर की, 20 करोड़ हाथियों का बल था मेरे बाबा साहब में। एक बार उन्होंने कलम उठाया और इस भारत की नारियों के जिन्हें पैर की जूती समझा जाता था, उन नारियों को, पूरे भारत की नारियों को, लाखों नारियों को उन्होंने एक कलम से सम्मान दे दिया। आज किसी के माई के लाल में दम नहीं है, किसी नारी के ऊपर अगर हाथ उठाते तो सीधे ठेल करके जेल जाता है। तो दोनों भीम में कौन बलवान हुआ? एक भीम एक पत्नी की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन मेरा भीम जी लाखों करोड़ों महिलाओं को जहां जूते के समान समझा जाता था, उनको आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएम, सीएम, डीएम, राज्यपाल, राष्ट्रपति जी तक हमारे भीम ने बनवाया। लेकिन मुझे दुख होता है आज भारतीय नारियों पर और पिछड़े समाज की नारियों पर ये अधिकार कैसे मिला? वो भगवान में खोजती हैं, डी काली में खोजती हैं, दुर्गा लक्ष्मी में खोजती हैं। दुर्गा लक्ष्मी की कृपा हुई तब मैं बना। बाबा साहब नहीं होते तो आज भी पिछड़े समाज की भारतीय नारी किसी के पैरों की जूती के समान और ठोकर खाती रहती। जी सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाभारत के भीम से करोड़ों योद्धा, करोड़ों बलवान, कई करोड़ बलवान जी हमारे बौद्ध सर बाबा साहब पूज्य बी आर अम्बेडकर थे। और वैसे 1000 भीम के बराबर हमारे भीम नहीं है। 1000 भीम के बराबर आज हमारे भीम के नाम में ताकत है। भीम का नाम लेने में बड़े बड़े लोगों की कुर्सी हिल जाती है। संतुष्ट हुए आप? जी सर। अब ये वीडियो सर लोगों तक पहुंचाएंगे? लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए। जी सर। और एक भी विषय हमारी इसमें कटनी नहीं चाहिए। नहीं सर, आपको सब बता दे जाएगा, रहे हैं। सब जाएगा सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सादर जय भीम करते हैं और अपने दर्शकों को पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हैं देखने के लिए। और दिमाग को स्वस्थ बनाइए और सही बात को समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार सर।